अर्चना, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। हाँ पूछिए। अगर अगर किसी की जिंदगी में मुश्किलें आने वाली हो और हमें पता हो उस मुसीबत के बारे में, तो क्या हमें उस इंसान को बता देना चाहिए या फिर नहीं बताना चाहिए? मानो मुश्किलों का क्या है, मुश्किलें तो हर इंसान की जिंदगी में आती है ना, और हर इंसान अपनी मुश्किलों को अपनी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करता है। लेकिन अगर हम जानते हैं कि किसी की जिंदगी में मुसीबत आने वाली है, तो मुझे नहीं लगता कि उसे वो चीज बतानी चाहिए, क्योंकि हम नहीं जानते कि वो इंसान किस तरीके से रिएक्ट करेगा। उससे अच्छा है कि उसे मुश्किलों का सामना करने का एक मौका देना चाहिए, है ना? ये रख लो, शायद तुम्हें इनकी जरूरत पड़े। काश जिंदगी इनके बिना ही चल जाती। जिंदगी भी तो इन्हीं की जैसे बन गई, बेवजह खर्च हुई जा रही है। इस बात को ज्यादा खींचना मत। धर्मेश आएगा, थका हुआ आएगा, उससे लड़ना मत। वैसे भी तुम घर पे खाने के लिए आ रहे हो ना, तब उससे बात करेंगे। दादा हम नहीं आएंगे, क्योंकि कल वहां पर मानव होगा और फिर से वो सब। अरे तो क्या हुआ, तुम लोग आओगे? हो सकता है मानव के वहां होने पर ही ज्यादा मजा है। मतलब? अब देखो, तुम लोग मुझसे ना और मत उगलवाओ। मेरा मतलब है बस तुम आ रहे हो इतना पक्का है, ठीक है? चलो ना विनोद, बहुत देर हो गई अभी। बाय। अच्छा, दोस्त है ना नाटक का मैनेजर सालू के, हाँ वो पार्टी में गया था। हाँ, वो कह रहा था कि ये हमारे गधे को अक्ल नहीं, इसलिए उधर रह रहा है वो लोगों के साथ। मैं अब ये बर्दाश्त नहीं करने वाली। मुझे कुछ न कुछ करना पड़ेगा वो लोगों के लिए। तू कुछ नहीं करेगी। अरे कैसे बाप हो तुम? मेरे बेटे की इतनी बेइज्जती हो रही है और तुम बोल रहे कुछ नहीं करेगी? उधर जाके मैं उनको बराबर सबक सिखाने वाली हूँ। मेरे बेटे का सम्मान उसको दिला के ही रहूंगी मैं, समझ में रहना तुम। वैशु, आज शोलापुर से आते वक्त लग्जरी बस से मेरा एक्सीडेंट हो गया। क्या? हाँ वैशु, भगवान की दया से मुझे तो ज्यादा चोट नहीं आई, लेकिन तुम्हें पता है वैशु, उस बस में एक छोटा बच्चा था, उसे बहुत ज्यादा चोट है। मेरी पूरी शाम बस उस बच्चे के इलाज में गुजरी। वैशु, बर्थडे तो हम कभी भी सेलिब्रेट कर सकते हैं, लेकिन अगर उस बच्चे को कुछ हो जाता ना, मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाता। मैं ये सोच रहा था कि क्यों ना हम आज की डिनर पार्टी कैंसिल कर दें। कल वो वैशु के घर जो कुछ भी हुआ, उससे तो घर के किसी भी सदस्य का सेलिब्रेशन का मूड तो है ही नहीं। मेरी राय में तो रात का खाना होना चाहिए। इस तरह अगर बात को दबाएंगे तो सब लोगों के मन में घुटन रह जाएगी। मुझे तो ऐसा लगता है कि हम सब लोगों को आपस में मिलना चाहिए, मिलजुल कर समझदारी से इस मामले को निपटाना चाहिए। आइए, अगर डिनर कैंसिल करते हैं तो हो सकता है गलतफहमी और बढ़ जाए और बात बनने की बजाय और बिगड़ जाए। वैसे आप लोग बड़े हैं, आप लोगों को जो सही लगे वही कीजिए। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ। मेरी तरफ से इस पार्टी के लिए हाँ है। वैसे भी हम पार्टी रखते हैं खुशियां बांटने के लिए। हाँ, लेकिन घर का कोई भी सदस्य अगर ना कहता है तो ये डिनर पार्टी हमारे घर में नहीं होगी। बाबा, अगर सबकी खुशी से में है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे आपसे मदद चाहिए। मदद?
कैसी मदद? देखिए, आप अगर अपने बेटे की नौकरी वगैरह के लिए विनती करने आए तो मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। नहीं 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 नहीं, मैं मेरे बेटे की नौकरी के लिए नहीं, जो अर्चना नाम की छोकरी है उसे मेरे बेटे की जिंदगी से दूर निकालना है। अगर ये लड़की उसकी जिंदगी से निकल जाए तो मेरे जितनी खुशी किसको हो सकती है बोलो? शायद आपका ये सपना जल्द से जल्द पूरा हो जाएगा। हाँ? शायद आज ही। आज मतलब? खैर जान दीजिए, आप मुझे ये बताइए कि आज शाम को आप अर्चना के घर खाना खाने आ रही है कि नहीं? उनके घर मेरी जूती तक नहीं जाएगी। ओहो, ऐसा है। शायद आप अगर उधर आती तो आपको कुछ ऐसा देखने मिले जिसे देखकर आप एंजॉय करती। अर्चू, ये क्या कर रही है? आई, वो मैं मानव के लिए टिफिन लेकर जा रही हूँ। अरे उसे यही बुला लेती, वो यहाँ गरम गरम खाना खाकर जाता। आई, मैंने उनसे कहा था, लेकिन वो बोले बहुत कम समय है, बहुत सारा काम पड़ा है, तो मैं कुछ बाहर का ही खा लूंगा, इसीलिए मैं उनके लिए बना कर लेती। नहीं नहीं, उसे बाहर का खाना बिल्कुल मत खाने देना। अभी अभी तेरी तबीयत ठीक हुई, ऐसा ना हो कि बाहर का खाना खाकर उसकी तबीयत खराब होगी। तूने खाना खाया? नहीं आई, वो मैं सोच रही थी मैं अगर मानव से मिलने जा ही रही हूँ तो मैं उनके साथ ही खा लूँ, तो मैंने अपना भी टिफिन ले लिया। अच्छा, दोनों साथ में खाना खा लेना, लेकिन खाना खाते ही जल्दी लौट आना। हाँ, खुशियों के कुछ और पल बिता लो आई, जितने हो सके उन्हें बटोर भी लो, क्योंकि बाद में तो आंसुओं की ऐसी बरसात होने वाली है जो इन पलों को बहा कर ले जाएगी।